हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जैक के द्वारा क्लास 9 का जो मॉडल सेट आया है उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप लोग इसे सही से देखिएगा क्योंकि इससे हो सकता है कि बहुत सारा प्रश्न आपका एग्जाम में आ से। तो हम लोग देखते हैं विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो एसआई मात्रक समान किसका होता है, तो यहाँ पर चाल और वेग दोनों का क्या होता है मीटर पर सेकंड। क्या बस एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। चाल अदिश है और वेग सदिश राशि है, लेकिन दोनों का यहाँ पे क्या होगा चाल और वेग होगा। एक का होता है दूरी बटा समय चाल का, और वेग का होता है विस्थापन बटा समय। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब निश्चित दिशा मतलब एक निश्चित दिशा या डायरेक्शन का बात कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका विस्थापन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक यहाँ पे होगा मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हम लोग बाइक के समय क्या होता है कि यंत्र लगा हुआ रहता है, वो दूरी को मापता है। तो दूरी को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए 4 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक वेग संवेग होगा। देखिए रैखिक संवेग का बात कर रहा है, तो संवेग P बराबर क्या होता है आपका mv। तो P इक्वल टू mv यहाँ पे होता है, ये देखिए हम बताए हुए हैं P इक्वल टू mv। अब यहाँ पे मास को क्या कर दिए 2 गुना और वेलोसिटी को क्या कर दिए हाफ। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फिर क्या आ गया आपका mv आ गया, मतलब कि उसका संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही रहेगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि दो वस्तु A और B का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है तो किसका जड़त्व अधिक होगा। तो जो मास जितना ज़्यादा होगा जड़त्व उसका उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भारी होगा उसको खिसकाने में या फिर स्पीड में है तो उसको रोकने में क्या होगा ज़्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। बी का जड़त्व ए से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति के प्रथम जो नियम है इसको हम लोग क्या कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 60 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो देखिए हम लोग पृथ्वी पर जो g का मान लेते हैं वही g का मान चंद्रमा पर जाने के बाद क्या हो जाता है g/6 हो जाता है। तो जो यहाँ पे हम लोग g का मान लेते हैं वही यहाँ पे क्या हो जाता है g/6 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी मास आपका कितना है 60 kg है, तो मास आपका यहाँ पे 60 kg है और वहाँ पे हमको क्या करना है, ये मास हो गया आपका 60 kg। तो पृथ्वी पर अगर g का वैल्यू 10 पुट किए तो 600 न्यूटन आया उसका भार। अब वहाँ पे चंद्रमा पर करेंगे तो g/6 पुट कर दिए तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 100 न्यूटन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, 9 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। दूरी को क्या कर रहे हैं हम लोग आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका F इक्वल टू g/m1m2/r² है और उसके दूरी को क्या कर दे रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं। तो r/2 कर दिए, तो r/2 किए तो वो क्या हो जाएगा आपका r²/4 और 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 4 गुना। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा अगर उसके दूरी को आधा कर दिया जाए तो। बहुत नज़दीक हो जाएगा, तो जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि क्या होता है ठोस, द्रव और गैस, तरल या गैस तीनों में गमन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग है वो क्या है अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग का होगा। और यदि रस्सी रहता तो क्या होता अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पे क्या हो गया ध्वनि तरंगे कैसा है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव श्रवण की श्रव परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो देखिए श्रव जो होता है परास वो क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊपरी सीमा कितना होगा 20 किलो हर्ट्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थ अगर खुद से स्वतः मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं विसरण। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है वो। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 273 केल्विन भी बोलते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा जो है संपीड़ित किया जाता है वो गैस को किया जा सकता है, ठीक है, ठोस को तो नहीं, द्रव भी होगा, लेकिन गैस को सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे ये CNG आता है, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो दो तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पीतल, H2O। ये क्या है? आपका यौगिक का उदाहरण है। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो पीतल को याद रखने के लिए सबसे अच्छा आप क्या याद रखिए? पिताजी। पीतल याद रखना है तो आप पिताजी याद रखिए। पीतल किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। तो तांबा और जिंक आपको याद रहेगा पिताजी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 18 का, पीतल का, जिंक एंड कॉपर, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखें, निम्नलिखित इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें क्या है? भोजन का पचना। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो गया। भोजन का पचना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Na2O। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं? तो 36 ग्राम जल में जल के 2 मोल, क्योंकि H2O हम लोग देख रहे हैं। तो H2O करेंगे तो क्या होगा? 18 ग्राम होगा। H2 2 और ऑक्सीजन 16 और 2 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 मोल हम लोग ले रहे हैं। कितने मोल होंगे 36 ग्राम में? तो 2 मोल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो C2H2 तो 2 कार्बन, तो क्या हो गया? 12 दूना 24 और 2 हाइड्रोजन, 24 और 2 26। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 22 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका J.J. थॉमसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु संख्या क्या होगा? आपका 11 होगा परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 24 का। 25, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु के समान नहीं होंगे? तो यहाँ पे समस्थानिक में क्या होता है? स्थान समान हो मतलब परमाणु संख्या समान होगा। तो परमाणु संख्या समान होगा तो प्रोटॉन की संख्या समान होगा, और यदि वो न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ नहीं होंगे पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। न्यूट्रॉन का संख्या समान नहीं होगा। ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है? तो कोशिका जीव का उदाहरण यहाँ पे क्या होगा? अमीबा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 27, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से आर पार पदार्थों का आना जाना परासरण प्रक्रिया। पौधे के शीश पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीश पर उभययोतक उत्तक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल अधात्री भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल का उदाहरण यहाँ पे कौन है? आपका चना। ऑप्शन नंबर डी। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होगा आपका उसका कोशिका का संरचना। 33 का ऑप्शन नंबर सी।
34 का देखते हैं, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का जो उभयचर है उसे हम लोग ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर बी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो यह आपका मत्स्य से संबंधित है। वेल जो है वो मछली से संबंधित है। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए। 37, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल प्रदूषण से क्या होगा? फेफड़े संबंधी रोग नहीं होगा। जल में तापमान में वृद्धि होगा, हैजा भी होगा और जल में ऑक्सीजन की कमी भी होगा, तो फेफड़े संबंधी रोग आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग क्या है? रतौंधी, ठीक है, तो ये आपका असंक्रामक रोग है रतौंधी, जिसको रात में नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन लोग के उदाहरण हैं? लोग नहीं, रोग होगा, दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या है? टीबी। टीबी जल्दी ठीक नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उसका दवा चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो मोनीरा वर्ग में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए, इस तरह से हमने विज्ञान का मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। फिर हम लोग मैथ का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और भी 9th से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं हम चैप्टर वाइज हो सके फिजिक्स का डालेंगे। इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उसका फिजिक्स का नया नया क्वेश्चन आपको मिल सके जो एग्ज़ाम में आने वाला है, और मैथ का, ठीक है। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका यूट्यूब पे डालेंगे। इसलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।